एटीट्यूड वाली गर्लफ्रेंड राज एक सीधा साधा लड़का था, शांत स्वभाव, थोड़ा शर्मीला, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। वो अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था और उसकी ज़िंदगी में जो सबसे स्पेशल इंसान थी वो थी सोनिया। सोनिया उसकी गर्लफ्रेंड, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड से भरी हुई। जब दोनों पहली बार मिले थे तो सोनिया को राज की सादगी बहुत पसंद आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो सादगी ही उसे बोरिंग लगने लगी। एक दिन कॉलेज कैंपस में राज अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। तभी सोनिया दूर से आती है, हाई हील्स में, लहराते बालों के साथ। वो राज के पास आकर तेजी से बोलती है, राज, कितनी बार कहाँ है, मेरे आने से पहले मत खड़ा रहा कर यहाँ, ये लड़कियां तुझ पे हंस रही थीं। राज थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे यार, बस यहीं खड़ा था, क्या करूं, दोस्त भी तो यहीं हैं। सोनिया आंखें तरेरते हुए बोली, तू हर बार मेरी बात को हल्के में क्यों लेता है। राज चुप हो गया। उसके दोस्त चुपचाप वहां से खिसक ली। ऐसे झगड़े रोज होते। कभी सोनिया को राज का कपड़ा पसंद नहीं आता तो कभी उसका फोन का टोन। वो चाहती थी कि राज हर वक्त उसके हिसाब से चले, कहाँ जाए, किससे बात करे, क्या पहने, सब कुछ। राज मन ही मन परेशान रहने लगा, लेकिन प्यार करता था इसलिए हर बात सह लेता। एक शाम उसने सोनिया को सरप्राइज देने के लिए एक छोटी सी कैंडल लाइट डेट प्लान की। पार्क के एक कोने में 2 कुर्सियां, कुछ फूल, हल्की सी लाइट और उसका फेवरेट गाना। सोनिया आई, लेकिन चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जिसकी उम्मीद थी। ये क्या राज, ये तो कोई 5वीं क्लास की पार्टी जैसी लग रही है। सोचा तुझे खुश कर पाऊं शायद, थोड़ा हटके। मुझे पंजाबी म्यूजिक चाहिए था, ये क्या सैड सॉन्ग प्ले कर रखा है। तू कभी मेरी पसंद समझेगा भी। राज गहरी सांस लेकर बोला, मैं रोज कोशिश करता हूँ तुझे खुश रखने की, लेकिन कभी तुझे ये जानने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या चाहता हूँ। सोनिया उठकर चली गई। तू बोरिंग है राज, बहुत ज्यादा बोरिंग, और ये रिश्ते का कोई मतलब नहीं है अब। राज वहीं बैठा रह गया। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना आंसू, सिर्फ खामोशी। अगले कुछ हफ्तों तक बात नहीं हुई। राज ने भी अब खुद को बदलना शुरू किया। उसने जिम ज्वाइन किया, खुद पर ध्यान दिया और धीरे धीरे अपनी खोई हुई पहचान वापस पाई। लेकिन दिल में कहीं सोनिया अभी थी। एक दिन कॉलेज के ग्राउंड में सबके सामने सोनिया का झगड़ा किसी और लड़के से हो रहा था। वो उसे नीचा दिखा रहा था। तभी राज आया। उसने उस लड़के को रोकते हुए कहा, तूने जो कहा वो गलत था, लेकिन अब ये सोनिया जानती है कि उसे किसकी जरूरत है। सोनिया चौंकी। वो लड़का चला गया। राज मुड़ा, जाने ही वाला था कि सोनिया ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। राज, तू अब भी इतना केयर करता है मेरे लिए? राज ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। मैंने कभी तुझसे प्यार करना बंद नहीं किया। मैंने खुद को खो दिया था, और अब मैं खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं कर सकता। सोनिया अब टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दे राज, मैं नहीं समझ सकी तेरा सच्चा प्यार। मुझे तेरा प्यार चाहिए, ध्यान चाहिए। तुझे नहीं बदलना है, मैं बदलना चाहती हूँ। राज थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अगर तू समझ चुकी है कि प्यार सिर्फ एटीट्यूड नहीं, समझदारी भी मांगता है, तो चल एक नई शुरुआत करते हैं, इस बार दोस्त बनकर, ताकि एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। सोनिया ने कहा, ठीक है, और इस बार मैं तुझे बदलने की नहीं, खुद को समझने की कोशिश करूंगी। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए। ये वही रिश्ता था, लेकिन अब परिपक्व हो चुका था। प्यार सिर्फ फिल्मी डायलॉग से नाशिंग डायलॉग से नहीं चलता। उसमें वक्त लगता है, झगड़े होते हैं, गलतफहमियां होती हैं, लेकिन अगर दोनों में सच्चा प्यार और समझ हो तो हर टूटता रिश्ता भी दोबारा जुड़ सकता है। बस एक शर्त होती है, एक दूसरे को बदलो मत, समझो।